हेलो वेलकम। आते हैं कहानी की तरफ। एक शख्स की कहानी है। वो बता रहा है अपनी ज़िंदगी के बारे में। वो कह रहा है ना मेरी ज़िंदगी में अच्छा हुआ तो ना बुरा हुआ। बुरा इसलिए हुआ तो मेरा वालिद में जब पैदाइशी हुई तो उसको कभी देखा नहीं, बचपन से छोड़ के चला गया। अच्छा मेरे लिए इसलिए हुआ तो कि मेरी वालिदा जो थी मेरे साथ थी। तो मेरे जो रिश्तेदार थे, खाला का शौहर, खाला की बेटियाँ, उसको मैं बहनें बोलता था, वो भी मेरे साथ थी। दूसरी खाला थी, जो भी हमारे पास पड़ोस रिश्तेदार थे वो भी हमारे साथ थे। इसी तरह मेरा अच्छा वक्त इस तरह था। बुरा इसलिए था तो मेरा वालिद मेरे साथ नहीं था वगैरह। अम्मी बोलती हम 2 बहनें थी। अम्मी की 2 बहनें थी तो तीसरी हमारी अम्मी थी, छोटी थी सबसे। वो जो घर था वो मेरे नानू का था। जो मेरी छोटी खाला थी वो एक शख्स से शादी हुई तो उधर भी रहता था। हाँ, नानू भी रहते थे, मेरी अम्मी भी रहती है उसके साथ। तो कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया, तो इसीलिए तो अम्मी मेरी अपने वो घर में रह रही थी। तो खाला के साथ, खाला के शौहर के साथ। दूसरी खाला तो थोड़ी दूर रहती थी, वो शहर भी एक था तो घर भी करीब थे, तो नहीं इस एक घर में नहीं रहती थी। जो मेरी खाला का शौहर था वो बहुत अच्छा इंसान था, वो मेहनती इंसान था, बहुत अजीम शख्स था। तो इसलिए मेरे नानू ने मेरी खाला की उसके साथ शादी कराई। वो बहुत मसूल इंसान था, बहुत अजीम शख्स था। तो उसकी 2 बेटियां भी थी। वो कहता है जब वो फैक्ट्री थी हमारे पास, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, गंदम उधर आती थी, लोग वो ख़रीदते थे तो उधर ख़रीद के जमा कर रखते थे। तो लोग फिर बैर बहते थे, गंदम कपा के वक़्त, कपा, गंदम, चावल, इसी तरह जो भी चीज़ें होती, बहुत लोग उधर काम करते थे उसी फैक्ट्री में। तो मैनेजर भी थे, लेबर भी थे, सब लोग आते थे, ड्राइवर वगैरह सब चीज़ें थी वहाँ पर। वो कहता एक दिन हुआ तो एक शख्स आया, लड़का, शहर से उधर काम करने के लिए। तो मेरे खालू को मैं खालू बोलता था, उस खालू के पास रहता था। खालू कह रहा है वो शख्स आया था, मुझसे मिला, मेरे खालू का नाम नदीम था, उससे मिला, सलाम दुआ किया, फिर इसी तरह जान पहचान हो गई। फिर कभी कभी मेरा खालू उसको खाना भी खाला मेरी बना कर देती, ले जाते। फिर उसके कमरे की सफाई होती तो वो भी सफाई भी मेरा नदीम जो खालू था वो कर लेता था। दफ्तर की भी सफाई कर लेता, कमरे की भी सफाई कर लेता। उसके कोई चीज़ भी ज़रूरत थी, पानी वगैरह की, चाय वगैरह, इसी तरह जो भी होता ख़ास काम जो उसके होते वो भी कर लेता। इसी तरह वो बहुत मोहब्बत करता लड़का जो था। वो असली में लड़का जो था मेरा वालिद था। फिर इसी तरह होता, वो चाबी जब वो शहर चला जाता, वो चाबी मेरे खालू के पास छोड़ के चला जाता, दफ्तर की भी, कमरे की भी। इसी तरह फिर वो अम्मी कहती है एक दिन ऐसे हुआ तो ये चाबी लेकर आया तो वो लड़का आ गया। जब वादा था तो एक दिन पहले आ गया, चाबी लेने घर पर आ गया। तो खाला भी नहीं थी, खालू भी नहीं थे। अम्मी दरवाज़ा खोला तो आया, तो उसने कहा चाबी कहाँ है? अम्मी ने कहा मुझे तो नहीं पता, वो लोग घर पर नहीं है, तो जब आएंगे तो मैं लोग बता दूँगी। उसने कहा वो फिर चला गया। इसी तरह चलता, फिर कभी कभी आ जाता था। 2 साल ही में 3 साल की जान पहचान थी हमारी। तो फिर वो खाना खाने के लिए आता था, हमारे घर पर भी आता। फिर मेरे खालू को बोला वो तुम्हारी बहन है जो, इसको मैं शादी करना चाहता हूँ, तो आपको कोई इतराज़ है? उसने कहा नहीं, हम पूछेंगे। जैसा होता है ना, इंसान को सोचना पड़ता है। मेरे वालिदैन बाहर रहते हैं अमेरिका में, तो मेरी एक फुप्पो है, मैं उसको ले कर आता हूँ। फिर रिश्ता जैसे होता है, रस्म रिवाज होते हैं। जब मैं इधर रहूँगा, फैक्ट्री के वक़्त के, मौसम के वक़्त जो काम होता है तो मैं इधर रहेगी। जब मैं चला जाऊँगा शहर में, इसको साथ ले जाऊँगा। तो फिर इसी तरह हमारे जो थी खाला, उसको अम्मी ने बुलाया। फिर मेरी अम्मी से पूछा, उन्होंने का मशवरा किया कि चलो अच्छा लड़का है, 3 साल से जानते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। फिर इसी तरह होगी शादी। फिर अम्मी कहती मैं शहर चली जाती, उधर घर था उसका, तो कमरे थे, घर अच्छा था, तो हम उधर भी रहते थे। फिर 1 साल के बाद लोग कहते वो लड़का कह रहे मैं पैदा हुआ। इसी तरह होता रहा। कुछ दिन हो गए तो मेरी उम्र 1 साल हो गई, तो वो हमारा वालिद वापस नहीं आया। फिर हमने पूछा फैक्ट्री वालों से इधर उधर क्या हो गया, फ़ोन करते फ़ोन बंद जा रहा था। तो सब हमें तो कोई बताता ही नहीं उसका किधर गया है।
फिर जो उसकी पप्पो थी उससे पूछा, फिर अम्मी मेरी घर पर गई, उधर घर शहर में जो घर था वो देखा तो उसका भी ताला लगा हुआ था। फिर अम्मी ने पूछा किसी से, वो कहते नहीं ये तो बहुत 3 महीने गुजर गए, लोग पता करते करते बहुत वक्त गुजर गया। फिर पप्पो के घर में गए, उससे पूछा तो उसने कहा उसकी शादी हो गई, वो लोग आए थे यहाँ पर तो उसकी खाला के साथ, खाला की बेटी के साथ शादी हो गई, वो लोग बाहर चले गए, अमेरिका चले गए। फिर अम्मी ने बोला बताते तो सही। फिर कुछ 3-4 महीने गुजर गए, फिर उन्होंने वर्क का भी भेज दिया मेरी अम्मी को एक मंशी के साथ। मंशी आया देकर चला गया। फिर अम्मी पूछा, हमारे खालू ने पूछा क्या बात है, उसने कहा भाई बात ये है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम खुद लड़के से रब्ता रखो, उसने मुझे जो भी दिया मैं देकर जा रहा हूँ। फिर हम क्या करते, फिर वो तो चला गया बाहर। फिर उस दिन तक आज तक वापस वो नहीं आया, ना हमने उसको कभी देखा है। इसी तरह चलता था। मेरी अम्मी मेरी बहुत परवरिश करती, जो भी मुझे पढ़ाया भी अच्छी तरह थे। और हमारे बहनें भी थी। हमारा खालू बहुत अच्छा था, फैक्ट्री में काम कर लेता था, जो भी पैसे कमा कर आता सब मुझे भी खिलाता, अपनी बेटियों को भी खिलाता। हमारी अम्मी भी साथ में, जैसे उसकी बहन हुए हम उसका बहन का बेटा हो, इसी तरह होता। तो उसकी बेटियां भी पढ़ रही थी, हम भी पढ़ रहे थे। मेरी अम्मी मेरी बहुत परवरिश की, पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान दिया, तो अच्छा इंसान बन जाओ। मेरी डिग्री आ गई, मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मेरी अभी 30 साल उम्र हो गई है। तो फिर मैं उसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ आज तक, जो फैक्ट्री भी चल रही है अच्छी खासी। तो फिर मैंने अम्मी बोलने लगी अभी शादी करूँ। तो फिर मेरी शादी भी हो गई। हमने उधर कमरा एक बना दे, तो एक मेरे लिए, एक अम्मी के लिए, दूसरा अपनी खाला के लिए। क्योंकि मेरा खालू जो है, खाला का जो शौहर है वही मेरा अब्बू है। मेरी परवरिश उसने की है, पढ़ाया उसी ने मुझे है, देखभाल उसने मेरी की है, स्कूल तक उस मुझे छोड़ा था, ले आता। मेरा अब्बू तो वही था, वो तो नहीं था जो मुझे पाल पोल के पैदा करके फेंक के चला गया। तो फिर को बहुत कुछ, मेरी शादी हो गई, मेरा बेटा हो गया है। इस दिन मैं एक दिन फैक्ट्री में बैठा तो फ़ोन आ गया, तो कहने लगे कोई आदमी है का फ़ोन है तो तुमसे मिलना चाहता है। फिर मैंने फ़ोन से बात की, कौन है? वो कहता है हम कल सुबह मैं आऊँगा, आपसे मिलूँगा, तो मैं आ जाऊँगा, इसलिए मैं तुम्हें इतला दूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ तुम्हारा फ़ोन, तो मुझे मिल गया है। फिर मैंने कहा तुम कौन हो, कैसे? कल मैं आऊँगा, फिर सुबह बात होगी। फिर मैं घर चला गया, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, कौन लोग हो गए, क्या बात है, क्या फैक्ट्री का मालिक है, कौन है? किसी तरह इधर उधर सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। सारी रात मैं सोचता सुबह किसी तरह से अल्लाह अल्लाह करके गुजर गई। तो फिर मैं सुबह चला गया, तो मैं इंतज़ार कर रहा था, एक आदमी शख्स आ गया कार में, अच्छा खासा खूबसूरत। उसने कहा मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना। कहता है मुझे पहचाना 3 मरतबा बोले। मैंने कहा नहीं भाई मैं आपको नहीं पहचानता, ना मैंने कभी देखा है ना मुझे पता है, तुम पता नहीं कौन हो। उसने कहा मेरा नाम कमरान है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैंने कहा मेरा भाई? हाँ। मैंने कहा ये मुझे पता है, मेरे भाई हैं, मुझे ये पता होता, हमें चलता था पप्पो से रब्ता मेरी अम्मी का होता। वो कहते उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसकी बेटियां हैं, बेटे हैं, ये हमें नहीं पता कितनी बेटियां हैं, कौन से बेटियां हैं, कितनी, ये हमें तफसीलन कोई नहीं पता था। तो कहने लगे हम 3 भाई हैं, चौथा तू हमारा भाई है, 2 हमारी बहनें हैं। वो फिर मुझे 1 मिनट, तो मुझे 10 मिनट तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत है, क्या बात है, क्या कह रहा है, क्या मैं सुन रहा हूँ। तो वैसे भी मेरे पास थे, मेरी अम्मी थी, मेरे और 2 बहनें भी थी, मेरा खालू को मैं अब्बू बोलता, तो हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। तो ये अचानक ये लोग आ गए ज़िंदगी में। तो फिर मैं सोचने लगा, कहता है फिर हम लोग इसी तरह जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला, तो हमारे अब्बू ने शादी की है, तो उसका बेटा भी है। जब हम बात करते अब्बू से तो वो भी नाराज़ होता, तो अम्मी बिल्कुल नाराज़ होती। इसलिए अम्मी से शादी हुई तो उन लोगों का, मेरे नानू का वो लड़का कमरान बोल रहा है, उन लोगों का ये था तो इसको बीवी को तलाक दो, तो अपने रिश्तेदार से शादी करो। तो उसने शादी इसलिए कि बाहर चला गया, बस उसने शादी कर ली। गलती उसकी थी, हमारे अब्बू की गलती थी। या इसको शादी नहीं करता या उसको एक को रखता, तो इसको तो उसने छोड़ दिया, बेटे को भी छोड़ दिया। तो फिर कहने लगा जब हम कहते हम मिलते हैं या रब्ता रखते हैं तो अम्मी हमारी बहुत नाराज़ होती, फिर बीमार हो जाती, घर में बहुत बड़ा गाँव मच जाता, हम बिल्कुल बात नहीं करते। अभी हमारी वालदा फौत हो गई है, हमारा वालिद भी तुम्हारा फौत हो गया है,
وہ پھر مجھے اور جھٹکا لگا، والد فوت بھی ہو گیا ہے، زندہ بھی ہو گیا، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ۔ اس نے جو زمینیں تھی، جو بھی جائیداد تھی، اس کا بٹوارا کر کے ہم نے کیا، جو تمہارا حصہ ہے تم کو دینے چاہتے ہیں بہنیں کا۔ اسی لیے میں آپ کو ڈھونڈ کے، مجھے 1 سال ہو گیا میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تو ہم لوگ واپس آ گئے باہر سے، امریکہ سے ادھر آ گئے، اسی لیے پھر آپ ملیں گے، پھر ہم بھائی ملتے تھے، بہنوں بھی، ابھی ہم آتے جاتے ہیں۔ مجھے گھر بھی ملا، پہلے بھی تھا میرے پاس، جو کچھ تھا سب کچھ تھا میرے پاس، تو ابھی بھی مل گیا گھر بھی، لیکن ابھی میں بھائیوں کے ساتھ ملتا ہوں، بہنوں کے ساتھ بھی ملتا ہوں، میری امی بھی ملتی ہے، وہ لوگ نہیں تو ہماری امی بھی ملتی ہے، ہم بھی ملتے ہیں، میرے بچے ہیں، ان لوگوں کے بچے ہیں، وہ بھی، ان کی بھی شادیاں ہو گئی۔ اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، تھینک یو۔